जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 6। नॉट लॉन्गर आर कंट्रीब्यूशंस टू द एडवांसमेंट ऑफ इंडस्ट्री मेड प्राइमरीली बाय इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पर आप देखें कि ये हमारा बेसिकली ग्रामर के हवाले से टॉपिक है एडवर्ब। तो ये जो नॉट लॉन्गर है इसका करेंगे हम नो लॉन्गर और कंट्रीब्यूशंस to the advancement of industry made primarily by individuals। not longer की एक्सप्रेशन नहीं हुआ करती, ये no longer की एक्सप्रेशन हुआ करती है। सेंटेंस नंबर 2 देखें, some underground water is enough safe to drink but all surface water must be treated। अब यहाँ पर आप देखें enough का जो लफ्ज़ है, जब ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल होगा। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री के तौर पर भी ये ज़हन में रखें, इनफ का लफ्ज़ एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। यानी जब ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा तो एडजेक्टिव होगा, तो उस सूरत में नाउन से पहले होगा, ये ज़हन में रखें। ये लफ्ज़ इनफ जो है जब नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा तो फिर नाउन से पहले होगा, और ये लफ्ज़ इनफ जब किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा होगा तो एडजेक्टिव के बाद होगा। ये इनफ सेफ की बजाय ये होना चाहिए था सेफ इनफ। सम अंडरग्राउंड वाटर इज सेफ इनफ टू ड्रिंक बट ऑल सरफेस वाटर मस्ट बी ट्रीटेड। जी सेंटेंस नंबर 3 देखें, अ नंबर ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पेंट आर पोटेंशियल डेंजरस इफ मिसहैंडल्ड। अब यहाँ पर देखें डेंजरस एडजेक्टिव है, इसको हमने क्वालिफाई करना है तो हमें एडवर्ब चाहिए। ये पोटेंशियल डेंजरस की बजाय पोटेंशियली डेंजरस जो है ना ये होना चाहिए, और पोटेंशियली डेंजरस इफ मिसहैंडल्ड। और नंबर 4, द मैस प्रोडक्शन ऑफ पेपर बैग्स कट कॉस्ट्स so much that a bag soon became routine part of near every purchase। अब यहाँ पर भी आप देखें ये नियर जो कि एडजेक्टिव हुआ करता है, ये नहीं, यहाँ पे हमें एडवर्ब चाहिए, नियरली एवरी परचेज। अच्छा एक और बात भी देखें, नियर तो हम करीब के मतलब में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नियरली तकरीबन होता है, करीब करीब, बस इतना, तकरीबन। तो यहाँ पर नियरली एवरी परचेज का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये डेल्टा ऑप्शन नंबर 4 पे जो है ना ये गलत था। नंबर 5 पे देखें, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन द वाटर इन अ टैंक एवर लुक्स एज डीप एज इट इज। अच्छा अब यहाँ पर देखें, आप जारी बात है साइंस के स्टूडेंट्स हैं, फिज़िक्स आप मुझसे यकीनन बहुत बेहतर जानते हैं, समझते हैं, और ये जो रिफ्रैक्शन फिनोमिनन है फिज़िक्स के अंदर, ये आप यकीनन बहुत बेहतर तौर पर जानते हैं। तो पानी से भरा हुआ जो टैंक है उसके जब झांकते हैं तो रिफ्रैक्शन की वजह से वो ये कहना चाह रहा है कि इट एवर लुक्स इन अ टैंक एवर लुक्स एज डीप एज इट इज। एवर नहीं आना चाहिए, ये एवर की जगह यहाँ नेवर होना चाहिए कि द वाटर इन अ टैंक नेवर लुक्स एज डीप एज इट इज। जितना डीप होता है उतना डीप नज़र नहीं आता, उससे कम ज़्यादा और कुछ हो सकता है, लेकिन उतना डीप नज़र नहीं होता। रिफ्रैक्शन आप यकीनन बेहतर तौर पर जानते हैं। तो ये एवर की बजाय यहाँ पर नेवर, नेगेटिव सेंस में हमें लफ्ज़ रिक्वायर्ड था, एडवर्ब ऑफ निगेशन जो है ना वो हमें रिक्वायर्ड था। नंबर 6 देखें, द मिनरल ग्रेन्स इन बसाल्ट आर सो मच स्मॉल that they cannot be seen with the unaided eye। अब यहाँ पर आप देखिए, the mineral grains in basalt are so much small, simply so small, so much small नहीं, ये much की यहाँ पर जाना, ये 100 और 5 इकट्ठा आमतौर पर बोलने में हम कर देते हैं, लेकिन नहीं, so small होना चाहिए, so much small नहीं, so small that they cannot be seen with the unaided eye। तो ये बीटा ऑप्शन नंबर 6 पे जो है ना ये गलत था। नंबर 7 पे आए, डिस्पाइट मोस्ट पीपल कंसीडर द टोमेटो अ वेजिटेबल, बॉटनिस्ट्स क्लासिफाई इट एज अ फ्रूट। अब यहाँ पर ये जो शुरू में डिस्पाइट का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल हुआ है, ये गलत है। डिस्पाइट नहीं, यहाँ पे होना चाहिए ऑल्दो मोस्ट पीपल कंसीडर द टोमेटो अ वेजिटेबल,
botanists classify it as a fruit. ये डिस्पाइट की जगह यहाँ पर जो है ना ऑल दो कलर्स आना चाहिए था, ये अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है ना ये गलत था। नंबर 8 पे देखिए, नीडल्स आर सिंपल लुकिंग टूल्स बट दे आर वेरी रिलेटिवली डिफिकल्ट टू मेक। और ये जो वेरी, या तो वेरी डिफिकल्ट या रिलेटिवली अच्छा यहाँ पर आप ये देखें कि या तो होना चाहिए यहाँ रिलेटिवली डिफरेंट, ये दोनों लफ्ज इकट्ठे वेरी और रिलेटिवली ये इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करेंगे। नीडल्स आर सिंपल लुकिंग टूल्स बट दे आर रिलेटिवली डिफिकल्ट टू मेक, कि निस्बतन मुख्तलिफ है, मतलब मुश्किल है उनका बनाना। relatively difficult to make. Number 9, Venus, the second planet from the sun, is exactly almost the same size as the Earth. अब यहाँ पर exactly और almost इन दो की जो इकट्ठी एप्लीकेशन है ये गलत है। या तो कहो exactly the same size, बिल्कुल वही साइज है, या कहो almost the same size, करीबन वही है। अब ये दो डिफरेंट आइडियाज डेवलप करने वाले और वो भी एक ही चीज़ के हवाले से, तो ये गलत है। तो ये होना चाहिए कि इज एग्जैक्टली द सेम साइज एज द अर्थ। और नंबर 10, मैनी पीपल इन बांग्लादेश डोंट स्केर्सली नो अबाउट हार्डशिप्स दैट द चकमा रेफ्यूजीज आर एक्सपीरियंसिंग। अच्छा यहाँ पर देखिए, स्केर्सली नेगेटिव सेंस रखता है, नेगेटिव मीनिंग रखता है, मुश्किल ही। और जब ऑलरेडी वो एक नेगेटिव वर्ड है हमारे पास, तो फिर एक और वर्ड डोंट जिसके अंदर नॉट कलर जो है ना वो इस्तेमाल करना ये गलत है। तो ये ज़हन में रखें, ये स्केर्सली और हार्डली के साथ ये जो नॉट कलर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये गलत है। तो मैनी पीपल इन बांग्लादेश स्केर्सली नो, यू होना चाहिए हार्डली नो, स्केर्सली नो अबाउट द हार्डशिप्स दैट द चकमा रेफ्यूजीज आर एक्सपीरियंसिंग। जी नंबर 10 की तरफ आए। अब यहाँ पर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन वाली बात है। देखो, आई शैल मीट यू इन द इवनिंग इन द हाइड पार्क। देखिए हमने एडवर्ब्स को डिस्कस किया था बेटा, तो यकीनन आपके ज़हन के अंदर होगा, और वहाँ पर कुछ एडवर्ब्स की तरतीब के हवाले से भी बात हुई। हमने कहा था कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, MPT, इसको जो है ना वो ज़हन में रखना है। मतलब पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। अब यहाँ पर आप देखें, इन द इवनिंग ये टाइम है और इन द हाइट पार्क ये प्लेस है। तो हमारी उस अरेंजमेंट के एतबार से प्लेस पहले आएगा, टाइम बाद में आएगा, तो ये गलत है यहाँ पर। और इसी तरह बेटा ऑप्शन देखें, आई शैल मीट यू इन द इवनिंग एट द हाइट पार्क। तरतीब तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर एट द हाइट पार्क, ये जो एट की प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है ये ठीक है, एट की जो प्रपोजिशन इस्तेमाल। और आई शैल मीट यू दिस इवनिंग इन द हाइड पार्क। अच्छा यहाँ पर आप ये देखो, ये दिस इवनिंग की एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन फिर वही यहाँ पे बात आ गई कि दिस इवनिंग जो है ये टाइम है, इसको बाद में आना चाहिए, प्लेस पहले आना चाहिए। और डेल्टा ऑप्शन, आई शैल मीट यू इन द हाइड पार्क इन द इवनिंग, ये ठीक है, इसमें मतलब पहले प्लेस आ गई इन द हाइड पार्क और फिर टाइम आ गया इन द इवनिंग। अच्छा अब आप देखिए नंबर 12, नॉट वंस अमेरिका हैज कंडेम्ड इजराइली टेररिज्म। अब ये देखो, नॉट वंस, ये बाज़ होता ये है कि जब आप एडवर्ब्स से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे नॉट वंस है, रेयरली है, सेल्डम है, हार्डली है, इनसे जब आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो आगे इन्वर्जन है, मतलब आगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होता है, इन एडवर्ब के पहले आ जाने की वजह से। तो हाँ जी बेटा, तो ये जो नॉट वंस अमेरिका हैज़ कंडेम्ड है, यहाँ पे होना चाहिए था हैज़ अमेरिका कंडेम्ड। तो बेटा ऑप्शन देखें, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल ही नहीं किया गया, ये गलत है। चार्ली ऑप्शन देखें, नॉट वंस हैज़ अमेरिका कंडेम्ड इजरायली टेररिज्म, ये ठीक है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया,
और डेल्टा ऑप्शन में भी हेल्पिंग वर्ब पहले है, लेकिन नॉट वंस हैज अमेरिका कंडेम्ड, नॉट वंस हैज अमेरिका कंडेम्ड इसराइलीज टेररिज्म। अच्छा देखो, ये जो इसराइलीज टेररिज्म है ये गलत है। अपोस्ट्रोफियस इसराइली जो एडजेक्टिव है वो उस पोजेशन को जो है ना वो शो कर रहा है, उसके साथ अपोस्ट्रोफियस की ज़रूरत नहीं है, तो ये इस लफ्ज़ की वजह से ये गलत हो गया। तो ये चार्ली ऑप्शन जो है ना ये यहाँ पे करेक्ट। नंबर 13, नेवर अगेन विल दे बिहेव लाइक दिस। अब यहाँ पर आप देखो नेवर अगेन ये भी एडवर्ब से स्टार्ट लिया जा रहा है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब फिर पहले आ गया और ये बिल्कुल ठीक है, ये अल्फा ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। नेवर अगेन विल दे बिहेव, जबकि आप बेटा ऑप्शन में देखेंगे दे शैल बिहेव, हेल्पिंग वर्ब बाद में है, फिर दे विल बिहेव, फिर बी, और दे वुड बिहेव, मतलब हेल्पिंग वर्ब बदलता गया है लेकिन उसकी प्लेसमेंट नहीं बदली, जबकि यहाँ प्लेसमेंट बदलनी थी। नेवर अगेन की वजह से हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए था जी। नंबर 14, नॉट अंटिल द मिडल एजेस डिड ग्लास बिकम अ मेन बिल्डिंग मटेरियल। अच्छा यहाँ पर भी आप देखिए नॉट अंटिल, ये भी हेल्प, ये एडवर्ब है जो सेंटेंस के स्टार्ट में आ गए। तो अब आप देख रहे हैं कि एडवर्ब्स सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहे हैं जो, तो उनकी वजह से आगे इन्वर्जन हो रही है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। ये डिड ग्लास बिकम, ग्लास डिड बिकम या ग्लास बिकेम ये लिखना जो है ना ये गलत। बेटा ऑप्शन में आप देखें ग्लास हैड बिकम लिखा गया, फिर चार्ली ऑप्शन में देखें ग्लास बिकेम, और डेल्टा ऑप्शन में देखें ग्लास डिड बिकम नहीं, ये अल्फा ऑप्शन ही ठीक है। नॉट अंटिल द मिडिल एजेस डिड ग्लास बिकम अ मेन बिल्डिंग मटेरियल। जी नंबर 15 देखें, व्हेन अ केमिकल इनसाइड अ सेल नॉट लॉन्गर प्रोड्यूसेस। आप जानते हैं सही एक्सप्रेशन नो लॉन्गर की है, ये पहले भी एक सेंटेंस के अंदर आज ही आ चुका है ये बात। तो ये नॉट लॉन्गर प्रोड्यूसेस की बजाय नो लॉन्गर प्रोड्यूसेस आयंस द सेल स्टॉप्स फंक्शनिंग। तो ये अल्फा ऑप्शन नॉट लॉन्गर की वजह से है और बीटा ऑप्शन में भी नॉट लॉन्गर का वर्ड मौजूद है। चार्ली ऑप्शन को देखें यहाँ पे नो लॉन्गर है और डेल्टा में भी नो लॉन्गर है। इन दोनों को अगर हम मतलब कंपेयर कर लें तो चार्ली ऑप्शन में है व्हेन केमिकल्स इनसाइड द सेल नो लॉन्गर प्रोड्यूस आयंस द सेल स्टॉप्स फंक्शनिंग। अच्छा ठीक हो गया। और डेल्टा ऑप्शन देखिए व्हेन केमिकल्स इनसाइड द सेल नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। अच्छा यहाँ देखें वहाँ प्रोड्यूस प्रेजेंट टेंस है, यहाँ प्रोड्यूस्ड पास्ट टेंस आ गया, लेकिन द सेल स्टॉप्स फंक्शनिंग आप फिर प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट में होना चाहिए क्योंकि ये रूटीन की बात हो रही है। तो ये चार्ली ऑप्शन ही यहाँ पर ठीक है जी। नंबर 16, द ब्रिटिश फ्लीट अराइव्ड लेटली। अब आप ये ध्यान में रखें जब आप ये लेटली कलर्स, रिसेंटली कलर्स, ये हेल्प, ये एडवर्ब के तौर पर आते हैं। रिसेंटली कलर्स है, लेटली कलर्स है, और जस्ट JUST कलर्स है, या मतलब ये इस किस्म के जो येट कलर्स है, ये इस किस्म के जो एडवर्ब्स जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ आमतौर पर टेंस बेटा प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल होना चाहिए। ये अराइव्ड या मतलब बीटा ऑप्शन में लेटली अराइव्ड, ये तो तरतीब ही गलत है। और चार्ली ऑप्शन में द ब्रिटिश फ्लीट हैज़ अराइव्ड लेटली, ये बिल्कुल ठीक है। और डिड नॉट अराइव लेटली भी गलत है। तो ये चार्ली ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है जी। नंबर 17, थॉर हार्ड वर्कड डिलीजेंट। अब यहाँ पर देखो वर्कड, यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए वर्कड का लफ्ज़ है, वर्ब है, एक्शन शो कर रहा है, उसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। डिलीजेंटली होना चाहिए था, डिलीजेंट गलत। तो अल्फा बीटा ऑप्शन दोनों में डिलीजेंट का लफ्ज़ आ रहा है, तो ये तो गलत हुए दोनों। और अच्छा यहाँ बीटा ऑप्शन में देखिए थॉर हार्डल वर्कड इन अ डिलीजेंट वे टू प्रूव हिज थ्योरी ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। वैसे तो ठीक हो गया, लेकिन बात यह है कि जब आपके पास एडवर्ब एग्जिस्ट करता है तो फिर उसको ज़बरदस्ती एडवर्ब फ्रेज में क्यों बदला गया एडजेक्टिव को जो है ना, जबकि एडवर्ब हमारे पास ये तो उस वक्त होता है देखो जब हमारे पास कोई एडवर्ब उससे ना बन रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पर जो है आप कहते हैं
कि फ्रेंडली एडजेक्टिव है, आप इससे अब एडवर्ब नहीं बना पा रहे फ्रेंडलीली, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो फिर आप इन अ फ्रेंडली वे यूं बना सकते हैं। जब आपके पास एडवर्ब है ही नहीं, सिर्फ एडजेक्टिव है और आपने उसको एडवर्ब में कन्वर्ट करना है, तो वो एडवर्ब एग्जिस्ट नहीं करता उस लफ्ज़ का, तो फिर आप एडवर्ब फ्रेज इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वहाँ तो ये ठीक है, लेकिन जब डिलीजेंट से डिलीजेंटली का लफ्ज़ एग्जिस्ट करता है लैंग्वेज के अंदर, या तो लैंग्वेज के अंदर वो लफ्ज़ एग्जिस्ट ना करता, जब वो एग्जिस्ट करता है तो फिर वही इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसकी डिफरेंट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो थोर हार्डल वर्कड डिलीजेंटली टू प्रूव हिज थ्योरी ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। और नंबर 18 देखें बेटा, wholly artificial insemination has contributed to the quality of maintaining the dairy herds. ये होली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है ना ये गलत है। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये तो नाउन बनता है, नाउन फ्रेज है, तो होली तो फिर उसके लिए नहीं आना चाहिए। तो फिर तो होल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर कोई किसी तरह बनता तो हो सकता था, इस तरह तो ये गलत है। अच्छा, फिर बिट ऑप्शन में आप देखें होली का लफ्ज एंड पे चला गया, यहाँ पर भी ठीक नहीं है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द क्वालिटी ऑफ मेंटेनिंग डेयरी हर्ड्स। ये चार्ली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि हमें यहाँ होली की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इस्तेमाल ही नहीं है उसका चाहिए यहाँ पर ना। और नंबर 19, he did not eat the apple because it tasted bitter and was slightly rotten. अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है। देखें, ये आप पढ़ चुके हुए हैं कि वो वर्ब्स जो कंडीशन को शो कर रहे होते हैं, फिर सुने, वो वर्ब्स जो कंडीशन को शो कर रहे होते हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं। फिर सुन कि वो वर्ब्स जो कंडीशन को शो कर रहे होते हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए होता है, एडवर्ब नहीं। तो ये जो टेस्ट का जो लफ्ज़ है यहाँ कंडीशन शो कर रहा था, एक्शन नहीं, तो फिर इस वजह से इसको एडजेक्टिव से क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर बिटर ठीक है, बिटरली का लफ्ज़ लिखना जो है ना ये गलत। और इसी तरह सॉरली का लफ्ज़ जो है ना ये भी गलत हो जाएगा, ये बिटर ठीक है। नंबर 20, हार्डली ही हैड अराइव्ड। अब यहाँ पर देखो हार्डली से स्टार्ट होगा तो हार्डली हैड ही अराइव्ड होना चाहिए, हार्डली ही हैड अराइव्ड नहीं। और उसके बाद हार्डली है तो उसके साथ कंजंक्शन के तौर पर व्हेन, WHEN, व्हेन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन द हाउस कॉट फायर एंड एवरीथिंग वाज रिड्यूस्ड टू एशेस। जी, नंबर 21 की तरफ फिल इन द ब्लैंक्स अब आ गए। अगले 10 सेंटेंसेस में फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। द हरिकेन ripped through Florida causing dash and despoliation। जाहिर सी बात है, हरिकेन तूफान आ गया और वो भी तेज़ आंधी का तूफान, तो बर्बादी मचानी है ना, तबाही वगैरह ये उसने करना। प्रिजम्पशन नहीं, एसोएज तो मतलब किसी का गुस्सा ठंडा करना होता है, रेवलेशन इजहार इंकशाफ है। तो यहाँ पे हैवक तबाही बर्बादी, हैवक का लफ्ज़ हम करेंगे। और नंबर नेक्स्ट देखें, समहाउ आई ऑफेंडेड हिम। किसी तरह मैं उसको नाराज़ कर बैठा हूँ, उससे वो नाराज़ हो गया। विच वॉजंट वट आई इंटेंडेड, नीयत नहीं थी, मेरा इरादा नहीं था, नीयत नहीं थी। तो वट आई रिक्वेस्टेड, अपील्ड नहीं और रिवील्ड भी नहीं, वट आई इंटेंडेड टू बी। और नंबर नेक्स्ट पे आ जाए 23, द डॉक्टर्स गिविंग हिम मोर पावरफुल ड्रग्स। डॉक्टरों को उसे ज़्यादा पावरफुल ड्रग्स देना वॉज डैश एज ही कुड नॉट रिससिटेट। बेटा ये रिससिटेट का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है बीमारी वगैरह के बाद, कमज़ोरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस्म का बेहतर होना, तवानाई को फिर से गेन करना, तो ये रिससिटेट। द डॉक्टर्स गिविंग हिम मोर पावरफुल ड्रग्स, कि डॉक्टरों को उसे ज़्यादा पावरफुल ड्रग देना कैसा था,
as he could not to resuscitate, जब उसने भी अपने आप को बहाल ही नहीं किया, अपनी कुव्वत तवानाई को बहाल ही नहीं किया। तो यहाँ पर was in vain, फजूल था। रेस्पिरेशन तो सांस लेने के अमल को कहते हैं, फेटल एंड राइजिंग, तो इन वेन जो है ना यही ठीक है। जी नंबर 24, हिज ब्लड प्रेशर इज ऑलमोस्ट डैश accompanied by high blood cholesterol. Hardly susceptible, rarely, invariably, ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे invariably का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। rarely नेगेटिव सेंस में आता है, कभी कभार। तो ये invariably का लफ्ज़ यहाँ पे आना चाहिए था। और नंबर 25, he leaned forward dash elbows on knees। अब देखिए यहाँ पे मीनिंग के एतबार से इंटेंटली, यानी इस नीयत से, जानबूझकर, इस मतलब में इंटेंटली का लफ्ज़ आता है। स्पूरियस तो यहाँ एप्लीकेबल, लिस्टलेस, पेयर यहाँ कोई है ही नहीं, ना कोई एडवर्ब है ना कोई एडजेक्टिव, सिचुएशन एडवर्ब की है, तो ये इंटेंटली का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। Number 26, 3/4 of the world's population live in conditions that people in the West would find intolerable। के मगरिब के लोग जाहिर सी बात है तरक्की याफ्ता हैं दुनिया के और बहुत सारी सहूलियात के आदी हैं, और उनसे कहते हैं कि अगर इतने तो 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, अब पूरी दुनिया का 3/4 निस्बतन गरीब है, तो जाहिर सी बात है वो जो गुर्बत वाली कंडीशंस होंगी, वो जो वेस्टर्न लोग हैं उनको तो काबिल कबूल नहीं होंगी ना। पेरिशेबल तो जल्दी टूट फूट जाने वाला होता है, और रिवोकेबल का मतलब जिसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया जा सके, सेंटिलेटिंग, चमकता दमकता होता है। यहाँ इनटॉलरेबल का लफ्ज़ है ना, ये ठीक है कि नंबर 27, trust your own dash and don't be guided by what anyone else thinks। ईयर से होता है सुनी सुनाई बात, इंडस्ट्रियस, मेहनती, मेहनत को भी नहीं कहते, इम्प्रेशन, तासुर, जजमेंट, फैसला, फैसला करने की सलाहियत, और यही है कि अपनी इस जजमेंट पे भरोसा करो, ये ना देखो कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, तो ये जजमेंट गलत होना चाहिए, डेल्टा ऑप्शन। और नंबर 28, they show a dash contempt of others making them feel highly humiliated। they show एलिगेंट तो हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ी शानदार, अच्छा शानदार नफरत मुमकिन ही नहीं। हॉटी, म्यूजिकल, अपीलिंग, म्यूजिकल और अपीलिंग भी नहीं, तो हॉटी का लफ्ज़ यहाँ पे आ सकता। और नंबर 29, हाँ जी, बी केयरफुल व्हाट यू से एज द बॉस रिमेन्स डैश मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग रिसेशन। अच्छा देखो, कहते हैं कि जो कुछ कहना हो तुमने या जो कुछ बोल रहे हो बॉस के सामने ज़रा एहतियात से। और वजह क्या है कि बॉस का जो बिहेवियर है वो होता है रिसेशन के दौरान। अच्छा देखो, ये जो रिसेशन का लफ्ज़ है, जिन दिनों में कारोबार बंद हों, ठप हों और ज़्यादा सेल ना हो रही हो, जैसे ये कोरोना के दौरान हुआ, बाज़ार ही बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, वो के बाद में खुली, लेकिन शुरू में तो बंद हो गए, ठप हो गए और लोगों के कारोबार ना रहे, तो इस किस्म की कंडीशन को कहते हैं रिसेशन। जाहिर सी बात है लोग परेशान, और परेशानी के अंदर गुस्सा झलकता है, इरिटेशन होती है। तो ये इरिटेबल कलर्स जो है ना, ये बॉस रिमेन्स इरिटेबल मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग रिसेशन। दिस इज अ जाइगेंटिक टास्क। जाइगेंटिक एक बहुत बड़ा, देवकामर, जिन जैसा टास्क है,
that requires the utmost dash and acumen for its सक्सेसफुल कंप्लीशन। एक्यूमेन महारत स्किल के लिए बोला जाता है, तो उसके साथ फ्रूइशन नहीं हो सकता, नेसेसिटी, रिपल्शन। इंडस्ट्री ठीक है, मेहनत के मतलब में भी आता है, वैसे तो सनत के मतलब में होता है लेकिन मेहनत के मतलब में भी है, और यहाँ बिल्कुल ठीक है इंडस्ट्री का लफ्ज़, यही हेल्प ऑप्शन आएगा। और नंबर 31 देखें, अब ये सिनोनिम्स की तरफ आ गई बात। हॉटी, ये बड़ा मगरूर, मुतकब्बर, दूसरों को कुछ न समझने वाला। इससे हम्बल तो बिल्कुल अपोजिट है, बिनाइन भी अपोजिट है, और ये सुपर सीरियस ठीक है, इसी मीनिंग में आता है। चार्ली ऑप्शन। हियर से का मतलब होता है सुनी सुनाई बात, तो कॉवर्डिस तो बुज़दिली होता है, बज़। वैसे तो भिनभिनाहट मक्खियों की, मच्छरों की उसको कहते हैं, लेकिन इधर उधर जो आवाज़ें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में होती हैं, उठती रहती हैं, उनको भी बज़ कहा जाता है। एम्बार्क पिट, तो ये हियर से के लिए बज़ का लफ्ज़ है ना, ये ठीक है। नंबर 33 इल्यूमिनेशन, रोशन करने का अमल, और या रोशनी, चमक दमक, फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरस भी जो है ना वो भी, उसके ऊपर रोशनी पड़े तो वो चमकती है, तो ये फॉस्फोरेसेंस। और नंबर 34 इरिटेबल, जो जल्दी नाराज़ हो जाए, गुस्से में आ जाए, उसे कहते हैं इरिटेबल। पीविश, ये भी इसी मतलब में होता है। और अफेबल, सूद, सबर। अफेबल और सूद तो बिल्कुल अपोजिट है। सूद का मतलब होता है किसी को चुप कराना, सूद पुरसुकून करना, चुप कराना होता है। सैवर अलग करना, जुदा कर देना होता है। तो इरिटेबल के लिए पीविश का लफ्ज़ है। नंबर 35 इंसिनुएटेड, इनग्रेशिएटेड, ये सही ऑप्शन है। स्टेटमेंट बयान को कहते हैं, इंस्टॉल्ड लगा दिया गया। इंसिपिड, इंतहाई फजूल, बेकार, गैर दिलचस्पी वाला। इंसिपिड, तो इंसिनुएटेड के लिए इनग्रेशिएटेड। इंडस्ट्री, मेहनत, मशक्क़त के मतलब में है। एप्लीकेशन, फैसिलिटी। एप्लीकेशन का एक मतलब भी हार्ड वर्क हुआ करता है। अगर आप वो जो लेसन है एंड वो जो वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, वो कुछ स्टूडेंट्स के बारे में कहते हैं कि दे नेवर नो व्हाट रियल एप्लीकेशन इज, व्हाट इज एक्चुअल हार्ड वर्क, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ वंस एबिलिटीज टू स्टडीज। तो ये उस मतलब में है। इंडस्ट्री मेहनत के मतलब में होता है, ये एप्लीकेशन यहाँ पे ठीक है। इम्परसेप्टिबली, जो मतलब समझ ना आ रही हो, इम्परसेप्टिबल। इनडिसर्निबली भी तो ऑप्शन जो है ना ये ठीक है। नोटिसेबल तो अपोजिट हो जाता है। इम्पिंजिंग, झलक या असर दिखाने वाला हो जाता है। हैवक, तबाही, बर्बादी को कहते हैं। डेल्टा ऑप्शन पे है डेस्पोलिएशन, और ये लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है, डेस्पोलिएशन। इनवेरिएबली, यकीनी तौर पर, लाजमी तौर पर इस मतलब में होता है, और हमेशा के लिए भी होता है। परपेट्रेटिंग, इनविंसिबली, और परपेचुअली, आयरॉनिकली। तो परपेचुअली लगातार, मुस्तकिल, जो बगैर रुकावट के होता चला जाए। जजमेंट आप जानते हैं, क़ुव्वत परख। प्लीडिंग तो रिक्वेस्ट करना होता है। एक्यूमेन, ये मतलब स्किल के मतलब में होता है। जुवेनाइल, नौजवानों से मुताल्लिक है। पर्टिनेंट, वैसे कोई रेलेवेंट चीज़ है तो पर्टिनेंट। तो जजमेंट के लिए एक्यूमेन। तो स्टूडेंट्स ये थे मतलब आपका टेस्ट नंबर 6।